कैसे हो आप सभी? बढ़िया। ओके, आप सभी मुझे जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम अभिषेक उत्तान है, फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। कितने सारे लोग यहां पर ऐसे जो महाराष्ट्र से हैं? मैं एक बार एक पर्सन का नाम लेना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। कॉलेज टाइम विथ मेनी ड्रीम्स। सभी यहां पर कॉलेज से निकले हुए हैं, ठीक है। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, अभी भी राइट नाउ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़ाई के साथ यहां पे मैं वर्क कर रहा हूं। 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, ठीक है। जैसे आप सभी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है, तो थोड़ा जानना चाहते हो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कैसे किया? कितने लोग जानना चाहते हैं? ओके, सो आप सभी देख सकते हो, ये मेरी कॉलेज टाइम की फोटो है। सपने बहुत बड़े थे। आप सभी सेकंड फोटो देख रहे हो, ये जो मैंने ड्रीम लिखा है। देखो, जब हम ट्यूशन जाते थे, है ना, ट्यूशन जाते थे तो रोड पर किसी की एक मर्सिडीज दिखी मुझे, जिसके सामने मैंने फोटो ली और मैंने एक टारगेट बनाया था कि लाइफ में एक ना एक दिन तो मैं भी, मेरे पास मर्सिडीज होंगी। बट प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जिसके थ्रू मैं कर सकूं, बिकॉज स्टूडेंट जो लोग होते अप्रोक्स भटकते रहते कि इसके बाद क्या, 12th के बाद क्या करना, फिर ग्रेजुएशन के बाद करना क्या, बिकॉज पता ही नहीं होता कि लाइफ में एट द एंड जाना कहां पर है। वैसे ही सेम एज इट, मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। तो जैसे ही मेरा 12th हो चुका है, ठीक है, जैसे मेरा 12th हो गया, मुझे अचानक अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आप सभी को मिला है, ठीक है। तो मैं 2 साल हो चुके हैं। मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है जनवरी 2021, जिस टाइम पर था लॉकडाउन। पता है सभी को, जिस टाइम लॉकडाउन था और हम सभी उस टाइम थे फ्री, वेले बैठे हुए थे घर में। और मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो हम सभी का काम कौन सा होता? खेत में काम करना और मोबाइल चलाना, ठीक है। तो सेम आज जब हम भी घर में होते थे तो कोई नहीं, इंस्टाग्राम चलाना, रील्स देखना। तो अचानक भी मैंने एक पर्सन का फॉर्म फिल कर दिया, मिस्टर मानिक अग्रवाल, जानते होंगे सभी, ठीक है। तो मैंने उस पर्सन का फॉर्म फिल किया, बट ये स्टार्टिंग में ऐसा कुछ पता नहीं था कि ये क्या है, कैसा है, ठीक है। बट मैंने इस फॉर्म को पहले सबमिट किया, मुझे भी कॉल आया, देन मैंने लिया ट्रेनिंग। जैसे आप सभी मीटिंग अटेंड करते हो कि एक्चुअल में देखते हो कि है क्या है, ठीक है। तो मैंने भी देखा। तो फर्स्ट जब मैंने देखा तो मैंने घर वालों को बताया, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स आया होगा? घर वालों का जो रिस्पॉन्स आया कि ये सब कुछ फेक है, फ्रॉड है, इसको तुझे नहीं करना है। जो तुझे करना है वो करना है पढ़ाई, इंजीनियरिंग, जो तुझे पैसा लगाने वाले हम सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, बिकॉज 12th कंप्लीट हो चुका था और 4 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके थे 18 कंप्लीट होकर, ठीक है। बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ था अगस्त मंथ और मुझे प्लेटफॉर्म मिला जनवरी मंथ में, ठीक है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को पहले समझा। अभी घर वाले सभी के होते निगेटिव, और मेरे जो पेरेंट्स थे वो है फार्मर, किसान का बेटा हूं, तो सबको एक माइंड सेट होता घर वालों का कि मेरे बेटों को अच्छी एक नौकरी लगनी चाहिए। होता है सभी के पेरेंट्स का, 95% लोगों का यही माइंड सेट होता है कि मेरे बेटों को अच्छा से उसने पढ़ाई करनी है और आगे जाके एक जॉब करनी है। तो उनका यही माइंड सेट, बट मैंने कर लिया, ठीक है। करना तो मुझे नहीं था, बट वो बोलते ना कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग करना है तो तूने भी इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि बाहर का लोग देख, इसका बेटा देख यहां पर पहुंच गया, इसका बेटा देख वहां पर पहुंच गया। ऐसे ताने मिलते सभी को घर से, मुझे भी मिलते थे कि करना। तो मैं बोला चलो ठीक है करना, बट मुझे करना था पुलिस बनना था, आर्मी में जाना था। उसकी मैं तैयारी कर रहा था, एमपीएससी यूपीएससी, ठीक है। बट घर वालों के फोर्स की वजह से मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उस टाइम भी लॉकडाउन भी था और क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन, सभी ने पता है। अभी मेरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं करूंगा तो मुझे क्या समझ आएगा? आप खुद देखो, आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो एक, और पढ़ाई के और वो आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, आपके पास लैपटॉप है ना कुछ है, आपको क्या समझ आएगा? हाँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता और अभी भी नहीं आता, ठीक है। मैं भी, बिकॉज मेरा पूरा फोकस था फॉरएवर, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हो, जब मैंने शुरुआत की, जस्ट 1 मिनट, हाँ,
आप देख सकते हो फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर टू सीनियर मैनेजर की जर्नी में आज बताने वाला हूं। देखो जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर की जब मैंने एडमिशन यहां पर लिया था, जब मैं ज्वाइनिंग किया था, जब फर्स्ट डे था, तो सभी ग्रुप में अपना वेलकम किया जाता है, ठीक है, जो आप सभी सिस्टम से कनेक्टेड हो। तो मेरा वेलकम किया गया, तो मैंने ये फोटो दी थी, जो फर्स्ट फोटो आप सभी दिख रहे हैं, और उस टाइम मैं पहाड़ पर था, रनिंग के लिए गया था, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अगर आप अपने खुद पर विश्वास करो तो आपके सपने भी इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों पर विश्वास रखो, डेफिनेटली आप उस पहाड़ पर पहुंच सकते हो जहां पर आपको जाना है। मैंने काम करना स्टार्ट किया, बट सबसे मेन चीज थी, एक प्रॉब्लम आती सबको, 2cc। कितने लोगों को प्रॉब्लम आई थी? सभी को आई, बिकॉज मैं था ऑनलाइन, तो एक चांसेस था कि ये फेक तो नहीं होगा, फ्रॉड तो नहीं होगा, बिकॉज आपसे पता है कितने सारे फेक फ्रॉड आज चलते हैं, सभी को पता है, और राइट नाउ अभी भी चलते हैं। तो मैंने जब घर वालों को बताया तो घर वाले ही बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, खेत में काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जिद्दी बन गया था कि करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग लेके जो माइंडसेट बन जाता है वो कहीं नहीं बनता। और इसके रिगार्डिंग मैंने गूगल पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, तब पता चला कि ये सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, 160 देशों में वर्क करती है। तो प्लेटफॉर्म किस लेवल का होगा? तो मैंने घर में बोलना स्टार्ट किया, तो सबसे ज्यादा घर से गालियां निकालनी स्टार्ट हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत कुछ बोलता था, ठीक है। मम्मी के पास बोलता, मम्मी बोलती कि नहीं है, और पैसा भी नहीं था, सबसे मेन चीज की पैसा भी नहीं, तो करना कहां से? फिर पापा ने क्या किया, मामा को बुलाया, जो घर का एक होता है, जो घर चला था, मामा, पता सभी को। तो मेरे मामा को बुलाया, मेरे मामा ने बोला था कि ये मेरे साले ने भी किया, उसका कुछ नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, ठीक है, उसका कुछ नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। बट मैंने बोला देखो उसकी कंपनी कुछ अलग है, मेरी कुछ अलग ही, उसका सिस्टम कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग है, मुझे करने दो, एक बार चांस दो। तो घर वाले सभी ने मना कर दिया, बट एक पर्सन, सभी जानते हो मिस्टर मानिक अग्रवाल सर को, उनसे मैंने मेरे पेरेंट्स की बात करवाई, ठीक है। तो उन्होंने, मानिक सर ने एक ही बात बोला कि अंकल जी आपका जो बेटा है कोई यहां पर आतंकवादी बनने नहीं आ रहा है, ठीक है, एक सही काम करने आ रहा है, वो खुद के बराबर खड़ा होना चाहता है। पढ़ाई तो वो कर ही रहा है ना, पढ़ाई किस लिए करते कि आने वाले टाइम में हम अच्छे लेवल पर पहुंचे, हम अपना फ्यूचर देखते कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूं तो आगे जाके मुझे कहां पर जाना है। तो मैंने बोला कि आप सिर्फ 3-4 मंथ के लिए आपके बेटे को उधार दो, वो यहां से कमा के आपको रिटर्न भी करेगा, ठीक है। तो घर वाले का तो पहले मना ही था कि नहीं करना नहीं करना, बट फिर मैंने बोला कि मुझे करना तो यही करना, मैं जिद पर अड़ गया था। बट एक बात बता दूं मैं आप सभी को, जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तब टाइम था जनवरी, आप सभी को पता है, और वो था सेकंड लॉकडाउन। 2020 में लगा था फर्स्ट लॉकडाउन, 2021 में लगा था सेकंड लॉकडाउन। तो उस फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा था, बट सेकंड लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका था, क्योंकि कोई काम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। पर पेरेंट्स थे मेरे फार्मर, ठीक है, मैंने उनको बोला कि मुझे आप 3 महीने के लिए कहां से अरेंज करवा दो। तो महाराष्ट्र से कितने सारे लोग यहां पर आए, रेजाइन करेंगे जो महाराष्ट्र से, सभी लोग अप्रोक्स लोग यहां पर महाराष्ट्र से। तो हम जो खेती करते, तो खेती में बहुत सारा कॉटन लगता है, कपास, पता है कपास, तो मेरे घर में जो कपास लगता था उससे पूरा हमारा साल चला। जो एक मेरी एनुअल इनकम थी हमारे घर वालों की, वो थी खेती, बिकॉज कोई भी सेकंड सोर्स इनकम नहीं था जिससे हम कर सकते, बिकॉज मेरे जो फार्मर थे, जो पेरेंट्स थे, जो फार्मर भी थे और प्लस मजदूरी भी करते थे। मम्मी दूसरों के खेत में मजदूरी करती थी 200 रुपए से, कितने से? 200 रुपए। आप खुद देखो कि 200 रुपए में आज के टाइम खुद का खर्चा नहीं होता, घर कैसे चलाएंगे। और पापा भी एक काम करते तो वो भी दूसरे के खेत में जाते, खेत का भी काम करना और दूसरों की, ताकि क्यों, पैसे बहुत कमाना है, ठीक है। क्योंकि हम 3 भाई थे, 3 भाई का खर्चा सिर्फ ये 2 लोगों पर था, क्योंकि हम तो स्टूडेंट ही, हम कुछ कर नहीं रहते। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए उधार दो। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, जिससे हमारा पूरा साल चलता है, वो इनकम मैंने यहां पर डाल दी। कपास बेच के मेरे घर में आया था 50,000, 50,000 के भी 1,000 कम था। उस 50,000 से मैंने 2cc के लिए उस टाइम पैसा लग रहा था मुझे 30,000 रुपए। मैंने 30,000 रुपए नेट कैफे में जाके एक जगह से 15,000, दूसरा जगह से 15,000, ऐसे करके मैंने मेरा लेवल 10 किया असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर तो कर लिया, पैसे तो लगा लिया, बिकॉज मैंने बहुत बड़ी रिस्क ले ली थी कि अगर ये पैसा चला गया तो फिर घर में खाने के वांदे हो जाएंगे, कि घर में फिर कहां से पैसा आएगा। बिकॉज सभी लोग, जितने भी लोग थे घर वाले, सभी पेरेंट्स जो कुछ भी थे मेरे, फार्मर ही थे, खेती करते थे, ठीक है। और मेरी एक मम्मी की बात बता दूं, वो क्या काम करती है ना, सुबह 5 बजे उठना, घर का काम करना, हमारे तीनों भाई के लिए खाना बनाना, ठीक है, और घर का सारा काम करके दूसरों के खेतों में जाना,
9-10 बजे। और कभी कभी मम्मी का ये भी टाइम होता है, काम करते करते लेट हो जाता है, उसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, खेत में जाके फिर जब 2 बजे बाकी के लोग खाना तब खाना खाते, मतलब तब तक भूखे रहते थे। ये दिन भी मैंने देखे थे घर वालों के, बिकॉज कुछ इनकम भी नहीं थी। और एक छोटे से गांव का आपको पता है कि छोटे गांव में ऐसा कहाँ होता है, बिकॉज वैसा एनवायरमेंट नहीं होता। फिर मेहनत करना मैंने स्टार्ट किया, तो एक मैं मजे की बात आप सभी को बताता हूं, मेहनत करना स्टार्ट किया, बट देखो मैं हूं महाराष्ट्र से और एक हूं मैं विलेज से, विलेज मतलब एक छोटा सा गांव, तो वहां पर हिंदी बहुत कम है, ठीक है। मुझे हिंदी समझ तो आती थी बट बोलना नहीं आती थी, बोलना आती थी वो भी टूटी फूटी, आधी मराठी आधी हिंदी, आधी मराठी आधी हिंदी। बट जब मैं रिक्रूटमेंट करने लोगों को बताता था, ठीक है, जो मैं सोशल मीडिया के लोगों को मैसेज करता बताता, तो उनको नहीं समझ आता कि मराठी क्या है, बिकॉज सभी लोग अलग अलग स्टेट से मेरे साथ आते थे। तो मैंने उनको बोलना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे निगेटिव किया। निगेटिव मतलब जो अपने फ्रेंड सर्कल, आप सभी को पता है सबसे पहले हम लोगों को किसके पास बताने के जाते हैं, फ्रेंड्स की बात, कि हम तो कर रहे हैं बट ये अपने साथ पढ़ाई करा तो हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे, मतलब साथ में काम करेंगे। तब कोई नहीं आया, बिकॉज सभी मेरे पर हंसते थे कि तू कहां पर पहुंच गए, सब कुछ फेक होता है, फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट मैंने पैसे भी किए थे, मुझे पता था कि प्लेटफॉर्म किस लेवल का, बिकॉज ट्रेनिंग सब कुछ मैंने देखा। मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग रिजेक्शन आते थे, बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, फॉरएवर करके मेरे रिलेटिव्स थे, वो कोई आते नहीं थे, बिकॉज घर में एक 4 फैमिली। अगर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये आज जाके मुझे समझा, अगर आपके पास पैसा है तो आपको सभी लोग पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो पास के लोग भी वो आपको नहीं पूछेंगे, ना ये कॉल करेंगे, ठीक है। यहां पर आने के बाद ही मुझे पता चला, तो इसलिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सपने आपके तो कंप्लीट भी आपको ही करना है, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, फ्रॉम जीरो से बन के आप हीरो तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो मैं आज 4 महीने के बाद, मैं जनवरी महीने में स्टार्ट किया था बिजनेस, 3 महीने बहुत निगेटिविटी, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे करूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, पर करता गया। मई मंथ में मैंने हमारा सुपरवाइजर लेवल डन किया 2021 में, 4 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट लेवल जो डन करना, जून महीने में करना था मुझे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मुझे लग रही थी 50 सीसी, ये 2 महीने के कॉम्बिनेशन से जो 35 है, ठीक है। मैंने 25 सीसी कंप्लीट की थी मई मंथ में, और मुझे जून मंथ में चाहिए थी कितनी 50 सीसी, बट नहीं हो पाई, ठीक है। तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, मैंने और किया, फिर मैंने सोचा कि 2 महीने से तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं 4 महीने से कॉम्बिनेशन लेवल डन करूंगा। फिर मैंने और काम किया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया मैंने 85+ सीसी से, और जो मेरा मैनेजर डन हुआ, आप सभी देखते हो, मैनेजर जो डन किया मैंने 180 सीसी पे, मतलब जुलाई मंथ में मैंने 50 भी डाली और अगस्त मंथ में मैंने 70 डाली, मतलब 120 सीसी भी मैनेजर डन किया और 180 सीसी से भी मैंने मैनेजर डन किया। और सबसे मेन चीज, अगस्त मंथ मेरा फेवरेट मंथ है, क्यों? क्योंकि इस मंथ मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। और ये मेरा टारगेट था कि मेरे बर्थडे मंथ तक मुझे क्या करना है, मेरा मैनेजर लेवल डन करना है। और मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर टीम में लेवल अप करना स्टार्ट किया, टीम को सिखाना, उनको कैसे लेवल करना है, जैसे मैंने उनको सिखाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने मेरा सीनियर मैनेजर लेवल डन किया विथ कारप्लान लेवल 1। विद इन 4 मंथ्स के अंदर मैंने और मेहनत किया, कि बिकॉज मेरा एक ड्रीम था, और वो कौन सा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत की, मैंने सीनियर मैनेजर किया विथ कारप्लान लेवल 1 डन किया जनवरी 2022। मैनेजर रिट्रीट डन किया विथ लेवल 3, जो अभी हम गोवा जाके आए थे, जो एक डोमेस्टिक टूर था। इस साल भी मैंने लेवल डन किया लेवल 2, जो मैनेजर रिट्रीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट मिलियनर क्लब लिया, जो पिछले साल यहां पर ही मैं मिलियनर क्लब लेने के लिए आया था, जो यहां पर बैठा था मैं, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट जो मुंबई सक्सेस डे होगा वहां पर मुझे टेस्टिमनी देनी है, ठीक है। बट मेरे टीम की वजह से, मेरे मेंटोर की वजह से इतना मैंने जो लेवल मैंने आ चुके, आज मैं यहां पर हूं। नेक्स्ट ईगल मैनेजर रिट्रीट किया, जो मेरे अपलाइन के साथ मुझे साउथ अफ्रीका जाने का चांस मिला। नेक्स्ट मैंने कारप्लान लेवल 2। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि मेरा जो फेवरेट मंथ है अगस्त मंथ है, मेरा टारगेट था कि मुझे लेवल 3 भी डन करना। मैंने कारप्लान लेवल 2 डन किया जुलाई 2022, और उसके नेक्स्ट मंथ मैंने लेवल डन किया कारप्लान लेवल 3 अगस्त 2022 में, ठीक है। उसके 1 साल बाद, उसके बाद और मेहनत करता गया। फिर का एक, आप सभी को पता है, इंटरनेशनल एक टारगेट होता है FGR, जो मैंने डन किया, और जो अभी हम जाके आए बाली इंडोनेशिया, आप सभी ने देख लिया होगा कि किस लेवल के वो ट्रीटमेंट, और वो मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर था। बट FGR पे जो मैंने देखा कि कितने सारे कंट्री से लोग आते, और वहां पे मैंने देखा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं वो अभी जस्ट जीरो हूं, जीरो, कि लोग वहां पर कौन से लेवल के होते हैं। यहां से वहां पर जाने के बाद एक बड़ा विजन बना, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर चेयरमैन बोनस लेवल 1 किया। उसके बाद सम सेल्फ स्मॉल अचीवमेंट्स,
मतलब खुद के लिए कुछ स्मॉल अचीवमेंट ली। एक दिन ऐसा था जो खुद के लिए 15,000 का फोन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है। सो मैंने खुद के इस फॉरेन के बदौलत से एक आईफोन परचेस किया, ठीक है। देन मैकबुक किया, जो अपने टूल्स अपने बिजनेस के लिए और कैसे अपन बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए लिया। और सबसे मेन थी, आप सभी को दिख रहा है, ये मेरे पापा ये भाई है, ठीक है। मैंने लेना था बुलेट। सबका ड्रीम होता है कि हमने बुलेट लेनी है ना। मैंने लेना था बुलेट। तो घर वालों को बताया, घर वाले बोलते कि बुलेट नहीं लेना है, पैसा जमा करना है। किस लिए? कि घर बनाना है, पहले बनाना है घर, ठीक है। बट मेरा टारगेट था कि मुझे लेना है बुलेट। तो घर वाले के भरोसे मेरे बोले कि 50-60 हज़ार की कुछ बाइक ले ले, उसी में हम गुजारा चलाएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने 90,000 की एक स्कूटी ली, एक्टिवा ली घर वालों के लिए। हाँ, ये था हमारा फर्स्ट ड्रीम। आप सभी देख रहे हो, ये है मेरा घर, ठीक है। इस घर से मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। आप सभी देख सकते हो, ये 2 रूम का घर है, सिर्फ 2 रूम का। एक दिन कभी कभी मेहमान आ जाते घर में, तो पापा को सोने की जगह नहीं होती थी, पापा ये बाहर जाके सोते थे। आप सभी देख रहे हो ये खटिया बाहर जाके। और आप सभी देख रहे हो कि मेरे घर को लगा क्या है, जो चूल्हे में जलाया जाता है। आप सभी देख रहे हो, जो चूल्हे में जलाया जाता है वो मेरे घर को लगा हुआ था। क्योंकि आएंगे, अच्छी खेतें आएंगी तो एक हम टीन का सेट अपना घर बना लेंगे, ठीक है। ये टारगेट था। बट मेरा टारगेट कुछ अलग था, क्योंकि वो मुझे डन करना था फॉरेवर के बदौलत से। इस घर से जब मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, तब सभी आप देख सकते हो, वो जो आप सभी देख रहे हो टीन, जहां पर मैंने टीन डाली है, ठीक है। तो वहां पर था मेरा, मतलब मैं एक ऐसा ही खटिया लगाता जहां पर मैं पढ़ाई करता था। सारे बुक्स मेरे उसी पर, सोना भी उसी पर, सब कुछ मैं उसी पर करता था। और कभी कभी जब बारिश के दिन होते थे तो फिर है ना, सोने के लिए जगह नहीं होती थी, बारिश होती, उठ के बैठना पड़ता कि कब बारिश जाएंगी और कब हम सोएंगे, ठीक है। इस घर से क्योंकि बारिश बहुत आती थी, तो आप सभी देख रहे हो घर के ऊपर पन्नी भी उस साइड में, क्योंकि बहुत पानी आता था घर के अंदर, ठीक है। बट मैंने देखा था कि यार, और बहुत सारे लोग ताने मारते थे, जो कुछ भी रिलेटिव आते कि अंदर झुकना जाना, झुक के जाना पड़ता, आपके घर में झुक के जाना पड़ता, आप घर कब बनाएंगे। तो घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ता था कि करेंगे करेंगे, और मम्मी को बुरा लगता था। पर मैंने उनको बोला था कि एक दिन मैं बन के दिखाऊंगा, यहाँ पर अपना घर करूंगा, ठीक है। जब मैं उनको बोलता था कि एक दिन मैं भी लाख रुपए कमाऊंगा, तो उनको क्या लगता कि वो बोलते किसी तू सपने दिखा। जब हम बोलते 1 लाख रुपए मेरे गांव में आज तक कोई नहीं कमाता, ठीक है, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैं उनको बोलता कि एक दिन मैं भी लाख कमाऊंगा, बिकॉज मेरे सर भी लाख रुपए कमाते थे, मैं भी 1 लाख दिन कमाऊंगा। तो घर वाले जब हम खाना खाने बैठते उनको हंसते थे कि कुछ नहीं होता, जो पैसे लगाए पहले वो तो निकाल ले। बट मैं उनको बोला कि कमाऊंगा एक दिन। बट एक दिन मैंने ऐसा भी लाया कि घर वालों के हाथ में कैश 1 लाख रुपीज भी देना स्टार्ट किया कुछ ही महीनों में, जैसे मैं मैनेजर डन हुआ, ठीक है। बिकॉज मुझे एक घर बनाना था, मैंने घर का काम स्टार्ट किया 2022 में, 1 साल बाद जितना मेरा सेविंग हुआ था। बिकॉज जो कुछ भी मैंने पैसा कमाया यहाँ से, पूरा घर बनाने में लगाया। तो आप सभी देख सकते हो, अभी जो मैंने घर बनाया, ये है मेरा घर, सिर्फ फॉरएवर के बदौलत से। इस घर को बनाने के लिए मुझे 90 लाख रुपए लग चुके। और जो मैंने घर बनाया 5,000 स्क्वायर फुट में बनाया, 4,000 स्क्वायर फुट में मेरा घर है, और 1,000 स्क्वायर फुट में मतलब पार्किंग जैसा एरिया है, ठीक है। तो जिस गांव में मैंने एक टारगेट रखा था, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जो पूरे गांव में किसी का घर नहीं होगा, और मैंने आज ऐसा घर बनाया पूरे गांव में किसी का घर नहीं है जो आज मैंने घर बनाया। अभी घर का इनॉग्रेशन है 21 को, सभी की इन्विटेशन है, सभी ने आना है। नेक्स्ट, और मेहनत करता गया, ठीक है। अभी मेरा न्यू घर है, और मैं अभी तक बाहर रहता था ऑन रेंट से, ठीक है। रेंट से मैं सिटी में रहता था, वहां से काम करता, बिकॉज घर में जगह नहीं थी और नेट वाईफाई भी नहीं था कि मैं जहां से काम कर सकूं। तो अभी तक मैं बाहर था, मैं सिटी में रहता, वहां से काम करता था। अभी पिछले मंथ में घर गया, अभी मैंने ऊपर मेरा एक ऑफिस बनाया जहां से मैं दिन रात और मेहनत करूंगा, जहां से मेरी टीम के लिए और दिन रात उनके लेवल बढ़ाने में काम करूंगा। ये है मेरी फैमिली, आप सभी देख सकते हो, ये मेरे पेरेंट्स है। इस घर में सबसे छोटा मैं हूं, ठीक है, सबसे छोटा मैं हूं। ये मेरे पेरेंट्स है जो हमारे तीनों भाई के लिए मेहनत करते थे, दिन रात खेत में काम। और एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे घर में सबसे अच्छा होता है, जो होता है बेलपोड़ा। कितने लोगों को पता है? जस्ट 1 मिनट सर, सभी को पता है कि ये मेरा जो बेल फोड़ा होता है, एक ऐसा फेस्टिवल जो घर में खुशियां लाता है, ठीक है। बिकॉज ये बेल से हमारे घर में बहुत सारे पैसे, उस टाइम घर का काम चल रहा है, आप सभी देख सकते हो। और ये मेरी मम्मी है, ठीक है, ये मेरी मम्मी है जो एक दिन रोई थी भी थी, ठीक है, कि मैं तुझे इतना पैसा दे रहा हूं, ठीक है, अगर एक दिन अगर ये पैसा पूरा खत्म हो गया, किसी ने लूट लिया, तुझे फेक फ्रॉड हो गया, तो फिर हम खाना क्या खाएंगे। ये दिक्कत थी घर में। बट मैंने बहुत सारी रिस्क ले ली थी, मुझे पता था कि इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत बड़ा करने वाला हूं, बहुत बड़ा, ठीक है। बट मैंने उनको बोला कि मुझे बस 3-4 महीने का टाइम दो। आज मैं जो इस प्लेटफॉर्म में 2 साल उठ चुके हैं। मेरी जो फर्स्ट इनकम थी 6,000 रुपए, मेरी जो फर्स्ट इनकम थी 6,000 रुपए, और आज मेरी इनकम है 6 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने कार प्लान लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि सर लोगों का तो कारपेंटर लेवल 1 हो जाता है, वो कार ले लेते, आपने क्यों नहीं ली? मैंने इसलिए नहीं ली बिकॉज मुझे घर बनाना था, ठीक है, बिकॉज सारा पैसे मैंने लगा। तो मैंने उनको बोला कि कार भी लूंगा बहुत जल्दी, अभी मेरी कार भी बुकिंग हो चुकी बहुत जल्दी है, 1-2 मंथ के अंदर एक कार भी मेरे घर में आने वाली है एट द एज ऑफ 20, ठीक है। ये फॉरेन में आने के बाद लाइफस्टाइल आप देख सकते हो किस लेवल की आप सभी को लाइफस्टाइल मिलती है। जब मैंने दिखाया, जब मेरा कॉलेज टाइम था तब कुछ नहीं था, ठीक है। जब फॉरेन में आया तो फॉरेन के थ्रू साउथ अफ्रीका जाने का चांस मिला, बाली जाने का चांस मिला, और ऊपर से ये तो इंटरनेशनल टूर हो गए, और अभी डोमेस्टिक टूर भी है नेक्स्ट मंथ, अभी हमारा मैनेजर रिट्रीट पे जहां पर मैं जाने वाला हूं। सबसे मेन चीज है, आप तो जाते हो, अगर आपके साथ एक पर्सन और जाता है तो मतलब मैं तो जा रहा हूं, बट मेरे भाई को लेके गया था जिसका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, जो उसको साउथ अफ्रीका में लेके गया। ये था हमारा जो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर जो साउथ अफ्रीका था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी रूम में मैं रहूंगा। ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर था जो मुझे टीम के साथ और मेरे अपलाइन के साथ जाने का चांस मिला, जो अभी हम बाली जाके आए। और मैं कमिटमेंट करता हूं, जो और लोग बोलते कि कमिटमेंट, बिकॉज जो हम कमिटमेंट करते तो एक जीत आ जाती कि इसको डन करना है तो करना है, ठीक है। मैं टारगेट लेके मेरे इस साल के एंड तक मेरे पूरे टीम में 30 मैनेजर डन होने वाले, 30 मैनेजर मैं बनूंगा पूरे एंड तक, पूरे जैसे मैं बनाऊं वैसे मैं उनको बनाऊंगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे सोरिंग मैनेजर डन करना है। कब तक? जो मेरा फेवरेट मंथ है अगस्त महीने से पहले मैं आप सभी को नेक्स्ट सक्सेस डे पर सोरिंग मैनेजर बन के दिखाऊंगा। नेक्स्ट है कि इस साल भी मुझे क्वालिफाई अपना चेयरमैन बोनस डन करना, बिकॉज वो बहुत बड़ी इनकम होती है जो मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम डेडिकेट फॉर लाइफ टाइम टू फॉरएवर, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक फॉरएवर के लिए हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर हरीश सर, जिनकी वजह से आज हम इतना सब कुछ है, जो इतना मैनेजमेंट सब कुछ अरेंज करके रखा है, जो कुछ भी हमें जहां पर प्रॉब्लम दिक्कत हर जगह पर हमें सपोर्ट करता है। एंड थैंक्स टू माय अपलाइन सर, प्लीज एक बार आप सामने आइए। ये मेरे अपलाइन है, बिकॉज आज जो कुछ भी वो इनके वजह से, अगर ये नहीं होते तो लाइफ में मैं नहीं होता। एंड स्पेशल थैंक टू सभी, एक बार स्टेज पर आप जहां पर भी हो खड़े होके इनके लिए क्लैपिंग करो, बिकॉज ये नहीं थे तो आज हम यहां पर कोई नहीं रहता, इनके वजह से आज हम यहां पर सभी है, ठीक है। इन्होंने एक विजन बनाया, तब जाके इतने सारे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके, बढ़ चुके, बिकॉज जो कुछ मैं आज हूं इनकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया, दिन जाके मैं आज यहां पर आपके सामने हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एफएलपी मैनेजमेंट एंड माय ऑल ग्रेट मेंटोर्स। और सबसे मेन चीज है जो मेरी टीम, थैंक यू सो मच, बिकॉज आज मेरी टीम नहीं होती तो आज यहां पर मैं नहीं होता। थैंक यू सो मच।